गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज अभी मैं 9 बजे सो के उठा हूँ। रात को देर हो गई थी एडिटिंग करते हुए, तो बस घर में सन्नाटा है, कोई भी नहीं। सुबह 6 बजे थोड़ी हलचल थी, सब नम्रता भी चली गई स्कूल, बच्चे भी आज चले गए, पहला दिन था उनका स्कूल का। तो बस बड़ा सुनसान सा लग रहा है। घर उठे हैं, अभी कॉफ़ी पिया मैंने और बस सब कुछ नाश्ता करते हैं, कुछ नहाते हैं। आज एक शाम की फ़्लाइट है जो ओवरनाइट फिर रात काली करनी। तो मिलते हैं, आज का दिन शुरू करते हैं और देखते हैं क्या करते हैं। सी यू गाइस। तो गाइस अभी मैं बाहर निकला था ऐसे ही, जैसे मैं बताया घर में कोई नहीं, तो बोर हो रहा था, तो मैंने कहा चलो एक फ्रेंड का फ़ोन आया कि चाय पीते हैं। तो वो हमारे फ्रेंड भी इस्तांबुल गए हुए थे काफ़ी टाइम से, तो मैंने कहा चलो उनसे मिल के आते हैं। तो बस फटाफट मैं उनसे मिला, चाय पी, तो अब मैं घर वापस जा रहा हूँ। तो मैं कल आपको बता रहा था गाइस जिम के बारे में, कि कल के व्लॉग में बताता हूँ। वही जैसे मतलब क्या बताऊँ कि ऐसे कई तरह के लोग होते हैं, बड़े अजीब से, मतलब अब कई लोग हमें भी अजीब बोल सकते हैं, लेकिन मतलब ऐसे मतलब बॉडी है नहीं, जरा सी 10 इंच की बाजुएं हैं और ऐसे टाइट टी शर्ट पहन के मटक के घूम रहे हैं जैसे कि भाई वही एक बॉडी बिल्डर हैं। एटीट्यूड। मैंने 12 का डंबल मांगा तो एक्सक्यूज मी, आई एम डूइंग, कैन वी डू 1 by 1 बिकॉज आफ्टर 1 सेट आप रेस्ट लेंगे तो एक सेट तब मैं कर लूँगा। नो नो नो, लेट मी फिनिश प्लीज फर्स्ट एंड देन यू टेक। सो क्या है ये, मतलब कोई तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि एक एक का तुम एक साथ करना है क्या? 3 सेट एक साथ मारेगा? कम से कम एक सेट और दूसरे सेट के बीच में 45 सेकेंड से 1 मिनट का मतलब गैप सभी लेते हैं कि भाई एक सेट मारा, थोड़ा रेस्ट लिया, फिर दूसरा सेट मारा, ऐसे 3 या 4 सेट मार। तो बस एटीट्यूड है कि ये डंबल लेके भाग ना जाए कहीं। तो ऐसा ही एक और इंसिडेंस हुआ, जैसे मैं आरओ लगा हुआ है तो मैं पानी लेने गया, तो वो मैं आपको भी बताता हूँ घर पहुँच के, क्योंकि उसका मेरे को आपको दिखाऊंगा कि कैसे कर रहा है वो बंदा। तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में गाइस। तो गाइस कल रात को एक फ़्लाइट थी, तो रात भर बिजी रहे, सुबह आके सो गए। अब मैं दोपहर में उठा हूँ, तो मैंने कहा पहले तो मैं जिम करता हूँ सबसे पहले। तो बस अभी बच्चे लोग स्कूल से आए थे, तो मैंने कहा तुम खाना वाना खाओ, मैं जिम करके फिर खाना खाता हूँ। तो कल मैं व्लॉग नहीं डाल पाया इसी वजह से, क्योंकि कल अर्ली इवनिंग की फ़्लाइट थी, घर से निकलना था और थोड़ा बहुत जिम गया तो टाइम थोड़ा सा वहाँ पे लग गया। तो उस दिन मैं जब जिम गया था तो मैं आपको बता रहा था, पता नहीं कैसे से लोग होते हैं, अलग अलग तरीके के बताऊँगा। तो वहाँ आरओ का कूलर लगा हुआ है पानी पीने के लिए, तो मेरा पानी ख़त्म हो गया, तो मैं अपनी बोतल लेके गया, मैंने भरना था, तो मेरे से आगे एक आदमी खड़ा था, पानी पी रहा था, ऐसे ग्लास डिस्पोजेबल निकाला उसने, तो मैं उसके पीछे खड़ा हूँ, तो एक ग्लास ऐसे वहीं भरा और वहीं खड़े होके ऐसे पिया। फिर उसके बाद एक और ग्लास उसने भरा, आई थिंक सो, मैंने भी यही सोचा और ऐसा भी है कि भाई आदमी ने 2 ग्लास पी ली। तो दूसरा जब भरा और मैं पीछे वेट कर रहा हूँ, मेरे पीछे एक और आदमी वेट कर रहा है, तो उसने मुड़ के देखा, उसने भरा, तो कायदे से ग्लास भरने के बाद अब उसके और नहीं, तीसरा ग्लास नहीं पीना है, तो वो ग्लास भरने के बाद साइड पे हो जाएगा और अपना पानी पिएगा, ताकि दूसरे को चांस मिले जो बोतल भरना है या पानी पीना है। ये एक कॉमन सेंस है, मतलब अगर मैं भी होऊंगा उसकी जगह तो मैं यही करूंगा कि मेरे पीछे लाइन लगी है, मेरा काम हो गया ना। वो बंदा वहीं खड़ा हुआ, दूसरा ग्लास भरा, वहीं खड़े होके उसने वो ग्लास पिया, जगह को ब्लॉक करते हुए, और उसके बाद ग्लास का ऐसे क्रश किया और डस्टबिन में वहीं खड़े होके फेंका। फिर दोबारा से पीछे मुड़ के देखा और फिर वो अपनी जगह से मूव हुआ। तो मैं भी ऐसे, बस मेरे को ऐसे क्लैप करने का मन कर रहा था उसके लिए, लेकिन फिर मैंने भी कहा चलो छोड़ो यार। मैंने उसको एक लुक्स दी, जो कि आदमी को फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि क्या है, ठीक है हमें भी क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन मतलब
किस तरह के लोग और कैसे लोग होते हैं। फिर मैंने अपना मतलब पानी भरा बॉटल में और मैं साइड पे हो गया, और जो भी मतलब मैंने पानी पीना है या कुछ मिक्स करना है तो मैं साइड पे खड़े होके किया। मतलब उसको कोई लेना देना नहीं है कि कोई आदमी वेट कर रहा है। वही एक दो वीडियोस में मैंने बात की है अपब्रिंगिंग और ये सब गाइस अपने आप नहीं आता, ये कॉमन सेंस है, ये सोच के या मतलब करना पड़ता है ये सब। आप जब दुनिया को देखते हो, आप दुनिया से सीखते हो, अपने माँ बाप अपने रिश्तेदारों से सीखते हो। कुछ नहीं, जिम में आते हैं ऐसे ऐसे मतलब टाइट टी शर्ट पहन के 10 इंच के डोले नहीं हैं, और ड्रामेबाजी जो कि मैं पहले भी बताया था, तो ऐसे ही है। तो अब रात को फ्लाइट में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मतलब गए थे एक सेक्टर पे, फ्लाइट पे पैसेंजर आते हैं अलग अलग नेशनैलिटीज़ के, तो कैसे मतलब मास्क लगाने के तरीके देखो। अब इसमें भी क्या एजुकेशन लेवल है, एक आदमी का अपना अंदर से ना डर होता है कि भाई एक बीमारी चल रही है, मेरे को ना हो जाए, या अगर किसी से मुझे ना लग जाए या मेरे से किसी को ना लग जाए, दोनों बातें हैं। लेकिन चाहे आदमी पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, बिल्कुल अनपढ़ है, लेबर क्लास है, आदमी मरने से तो डरता है ना। तो जब मरने से डरता है तो उसको पता है कि दुनिया भर ने मास्क लगाया है, आदमी देख रहा है आदमी ने मास्क कैसे लगाया है। उसके बावजूद भी अगर कोई आदमी ठीक से मास्क नहीं लगाता है, या मतलब या तो आप मत लगाओ भाई, आप साफ पता लगता है कि ओके आपको डर नहीं लग रहा, मत लगाओ। इट्स ए क्लियर कट आंसर टू द अदर पर्सन कि भाई हाँ मैं नहीं लगा। आपने दिखावे के लिए मास्क क्यों लगाना है? तो उसमें कैसे करते मैं अभी दिखाता हूँ गाइस आपको। गाड़ी बैक कर लूँ तो उसमें ऐसे मास्क लगाते हैं लोग, देखो ये तो एक नॉर्मल जैसे बंदे ने मास्क लगाया, कई लगाएंगे ऐसे। भाई कोरोना क्या तेरे खाली मुंह से ही घुसेगा क्या, नाक से नहीं घुसेगा? ऐसे, और ये फिर बोलना पड़ता है उनको, भाई मास्क जरा ऊपर कर लो। हाँ, कईयों का मास्क का स्टाइल ये दाढ़ी बनी मास्क की। भाई साहब मास्क लगा ले, भाई साहब मास्क लगाए, हाँ फिर ऐसे, भाई साहब पूरा लगाएं। तो ये स्टाइल है। और कई तो बिंदास बिल्कुल ही हाथ में, मतलब ये स्टाइल में ये मास्क का स्टाइल। कईयों का स्टाइल ऐसे, ये मास्क का स्टाइल। तो भाई ये एक स्टाइल बन गया है, क्योंकि अब कई लोग सोचते हैं कि वैक्सीनेशन हो गई है तो बस अब खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता हमें। तो ये तो भगवान ही जानता है या डॉक्टर ही जानते हैं, लेकिन प्रिकॉशन लेना ही हमारे हाथ में है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो फ्लाइट में कह के हम थक गए लोगों को। अच्छा चले, आप सो रहे हैं अपनी सीट पे, अब भाई मैं सोते हुए मैं मास्क नहीं लगा सकता, मेरे को ऐसा लगता है सांस कैसे लो। तो कई लोग सो रहे हैं तो फिर भी मतलब ये, अरे यार या तो उतार लो पूरा या पूरा लगा लो अगर आप कंफर्टेबल हो। ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि सोते हुए वो लगा सकता है, कई लोग लगा के सो जाते हैं, मैं देखा है। तो अलग अलग लोग हैं, लेकिन बॉस आप अपने ज़िंदगी से नहीं डरते हो या मरने से नहीं डरते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा नहीं डर रहा है या दूसरे की ज़िंदगी नहीं है। तो अपने प्रिकॉशंस के लिए आप लगाएं मास्क, नहीं तो दूसरे के लिए तो लगाएं ना, कि आप दूसरे को तो ना दें अगर आपको हो रहा है तो कह के थक गए। फाइनली हमने कहा यार अब अनाउंसमेंट्स कर दी 3-4 बारी, क्रू को बोला जाके सबको चेक करो, फिर जितना हो सका किया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ लोगों की फितरत, लोगों का स्टाइल तो ऐसा ही होता है। चलो फटाफट जिम करते हैं गाइस और फिर घर चलते हैं, कल ऑफ है तो आज देखते हैं शाम को क्या कंटेंट निकलता है, और मिलते हैं। आज भी मिलेंगे, कल भी मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। तो करते हैं कुछ बातचीत करते हैं। तो गाइस चलो थोड़ा सा फ्रूट्स खरीदते हैं, घर में सब ख़त्म है।
गाइस मैंने भी मास्क की दाढ़ी बना ली है। फ्रूट्स खरीद के बाहर निकला हूँ तो मैंने कहा मैं भी मास्क की दाढ़ी बनाता हूँ। खैर जब आप गाड़ी में बैठें किसी के पास ना हो तो दाढ़ी बनाएं या उसका आई मास्क बनाएं। ऐसे करके सो भी सकते हैं आप और ऐसे टोपी भी बना सकते हैं सिर पे रख के इसकी। तो आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन दूसरे की जान को खतरे में ना डालें। चलो भाई गाड़ी बैक करना भी एक टास्क था। 2-3 गाड़ियाँ आ गई थी। तो आज जिम हो गया, सो लिए अच्छे से, फ्रूट्स खरीद लिए। मैंने कहा एवोकाडो खरीदते हैं, बड़ा हेल्दी है बॉस, सारे कार्ब्स उसी से पूरे हो जाते हैं। तो चलो देखें अब घर में क्या कर रहे हैं। कविन तो आईपैड पे लगा होगा, नम्रता सो रही होगी, थक गई आज स्कूल में, लईशा भी सो रही होगी 100%। तो चलते हैं कुछ खाना खाते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में गाइस। तो गाइस यहाँ अभी मैं घर आया हूँ तो घर में वही नम्रता सो रही थी, लईशा सो नहीं रही थी, पढ़ रही थी। कविन ट्यूशन गया हुआ था तो अभी आया ट्यूशन से, तो स्कूल जाना शुरू किया तो हेयर कट भी ले लिया है। तो बढ़िया है, सब ठीक ठाक है। तो गाइस ध्यान रखिए अपना, मास्क लगाइए, ठीक से लगाइए, हैंड सैनिटाइज कीजिए, ध्यान रखिए, स्टे सेफ गाइस। कटिंग कराई तूने? देखा बाल हिलाइयो, अब तो हिले नहीं रहे। कुछ बंदा लग रहा है वैसे। कहाँ गया था? ट्यूशन गया था? मुंह में टॉफी रखी है।